भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला और शिक्षा से जुड़े स्थलों को एक भव्य धार्मिक यात्रा मार्ग में तब्दील करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ परियोजना बनाई है। इस परियोजना के तहत उन ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जाएगा जहां से होकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन से उज्जैन तक पहुंचे थे। इस पथ के बनने से राजस्थान के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प होगा और साथ ही राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को भी पंख लगेंगे। भगवान कृष्ण के स्थलों का होगा विकास, श्री कृष्ण गमन पथ का होगा निर्माण, धार्मिक स्थलों का होगा कायाकल्प। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो और उन्होंने द्वारिकापुरी में राज किया हो, लेकिन देश के कण कण में कृष्ण नाम व्याप्त है, चाहे वो राजस्थान की धरती ही क्यों ना हो। राजस्थान की धरती से भगवान श्री कृष्ण का खास जुड़ाव रहा है। तभी तो चाहे डीग भरतपुर की बात हो या फिर करौली धौलपुर की, नाथद्वारा की बात हो या फिर झालरापाटन की, द्वापर युग से लेकर आज तक इन इलाकों में श्री कृष्ण के अवशेष देखने को मिलते हैं। तभी तो प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अब श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों के विकास का बीड़ा उठाया है। जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के बीच श्री कृष्ण गमन पथ बनेगा। श्री कृष्ण गमन पथ के बनने से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को मिलेगा। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने एक बार फिर इसकी बात दोहराई। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उस पूरे मार्ग को कृष्ण गमन पथ के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है और उस मार्ग में पड़ने वाले जो भी मंदिर हैं या प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनको विकसित किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण जी की यात्रा के समय के उद्धरण हमारे पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में, किंवदंतियों के आधार पर, परंपराओं के अनुसार जो भी उपलब्ध हैं, उनके अनुसार विकसित करने का काम किया जाएगा। दरअसल भगवान कृष्ण अपनी जन्मस्थली मथुरा से उज्जैन शिक्षा के लिए गए थे। इस दौरान वो राजस्थान से होते ही उज्जैन पहुंचे। 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस मार्ग का सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा। राजस्थान में श्री कृष्ण गमन पथ का मार्ग कुछ ऐसा होगा। राजस्थान में इसकी शुरुआत डीग के पूंछरी से होगी, फिर से भरतपुर होते हुए करौली, बूंदी, कोटा होते हुए झालराबाड़ पहुंचेगा, जहां से ये आगे उज्जैन तक जाएगा। करीब 9 माह पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग जिले के पूंछरी के लोटा में कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की थी। इसको लेकर के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मॉनिटरिंग भी कर चुके हैं। यह जो मार्ग है मथुरा जिले से शुरू होगा और राजस्थान होते हुए उज्जैन तक इसका निर्माण होगा। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के करीब 7 जिले इसमें शामिल हैं। डीग, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये राजस्थान के 7 जिले हैं। इनमें से होकर के ये मार्ग निकलेगा। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो करीब 550 किलोमीटर की लंबाई है। खास तौर पर अगर देखा जाए जो श्री कृष्ण भगवान है, जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन के संदीपन बन गए थे तो वो पैदल गए थे। जहां जहां होकर के वो गए थे उन मंदिरों का विकास किया जाएगा। यानी राजस्थान इस गमन पथ का अहम हिस्सा होगा और राजस्थान में डीग भरतपुर जिले इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। चूंकि सीएम इस इलाके से आते हैं और इसके आराध्य ठाकुर जी हैं, तो फिर क्षेत्र के सभी प्रमुख कृष्ण स्थलों का विकास होगा। वहीं इसको लेकर विभाग भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। कृष्ण गमन पथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी जन्माष्टमी के अवसर पर। ये शुरू होगा मथुरा से लेकर के, जब भगवान श्री कृष्ण अध्ययन के लिए उज्जैन गए थे, वहां तक का पूरा मार्ग है। इसको श्री कृष्ण गमन पथ नाम दिया गया सरकार के द्वारा। मथुरा से शुरू होकर के ये राजस्थान के सर्वप्रथम पूंछरी का लौटा आएगा। या पूंछरी का लौटा मुकारबिंद
एवं श्रीनाथ जी मंदिर का विकास होगा। उसके बाद में कामा पहुंचते हैं। कामा गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर है। फिर कुमेर में दत्तात्रेय जी का मंदिर है। भरतपुर में बांके बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ से बयाना में उषा जी मंदिर है। सिर्फ भरतपुर डीग ही नहीं बल्कि इस परियोजना से करौली जिले के आराध्य देव भगवान मदन मोहन मंदिर और प्रसिद्ध केला देवी मंदिर को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है, जिससे न सिर्फ धार्मिक आस्था को बल मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और पर्यटन के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे। छोटी जगह है लेकिन भगवान बड़े विशाल हैं। यहाँ पर हमारे श्री मदन मोहन जी महाराज धीरे धीरे श्री भजनलाल सरकार के उस कृष्ण पथ गमन की परियोजना में इस मंदिर ट्रस्ट को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रहने खाने की और भी सुविधाएं यहाँ प्राप्त होंगी। और हम तो यही चाहते हैं भजनलाल सरकार जी से कि छोटे मोटे जितने भी मंदिर इस परिकर में इस कृष्ण पथ गमन के परियोजना में आते हैं, आप सभी उनका पुनः जीर्णोद्धार सबसे बड़ी करें। बात यह है इसमें करौली केला देवी मंदिर को इसमें जो ये जो योजना जो चलाई गई है भजनलाल सरकार के द्वारा, ये बहुत पहली बार इस योजना का लाभ इन मंदिरों को मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या कुछ इस मामले में आप बताएं? ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले यहाँ पर करौली में एक परिक्रमा लगती थी, छोटी सी करौली के पूरे जिले की परिक्रमा दी जाती थी। ये भी एक ब्रज क्षेत्र है। वहीं झालावाड़ में भी लोग ठाकुर जी से जुड़े स्थलों की सर्किट बनने से बेहद उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि आध्यात्म तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार ने कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है, जो मथुरा से लेकर उज्जैन तक 800 किलोमीटर का बनने वाला है। खास बात यह है कि इस 800 किलोमीटर की सड़क का 500 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान से होकर गुजरेगा। भरतपुर से ये शुरुआत होगी, जो रास्ते में कई जगह से गुजरते हुए हाड़ौती के बूंदी, फिर कोटा और झालावाड़ होकर उज्जैन पहुंचेगा, जहां सांदीपनी आश्रम जाकर ये समाप्त होगा। इस पूरी घोषणा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है। भजनलाल सरकार ने ये घोषणा की है। धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए ये पूरा सर्किट बनाया जा रहा है। इस ये पूरा कृष्ण गमन पथ जो बनने वाला है 800 किलोमीटर का, इसमें 30 बड़े मंदिरों को जोड़ा जाएगा तथा यहाँ पर जो प्रत्येक जगह की विशेषता है, कहीं चित्रकारी है या कोई अन्य कलाएं हैं, उन पूरे रास्तों को इन कलाओं से सजाया जाएगा। हर जगह की कला को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा और इसी तरीके से ये पूरा 800 किलोमीटर का रोड कंप्लीट होगा, जिसको कृष्ण गमन पथ का नाम दिया गया है। यानी हाड़ौती क्षेत्र तो इसका सबसे ज्यादा लाभ लेने जा रहा है। इसी इलाके से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस सर्किट को धार्मिक पर्यटन के लिए बेहद लाभकारी बताया है। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में आता हूँ, चाहे ग्रामीण हो शहर हो, उनके अभाव सुनते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके विचारों से अवगत होते हैं और जो अपेक्षाएं होती है उन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वह अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों की बातों को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, कठिनाई को सुने और उनका समाधान कैसे हो सकता है उसका रास्ता निकाले। मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रयास होने चाहिए, गंभीर प्रयास होने चाहिए, ताकि बेहतर परिणाम आए। देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और परिवर्तन के दौर में हम सबको हमारी सामूहिक जिम्मेदारी निभाना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर परिणाम अपने क्षेत्र की जनता को दे सकें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी पर इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद देवस्थान और पर्यटन विभाग के अधिकारी लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजस्थान के 7 बड़े मंदिरों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इस धार्मिक सर्किट में कई किले और अन्य ऐतिहासिक स्थल भी आएंगे, जिन्हें भी पर्यटक देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।